बायोग्राफी ऑफ आर्यभट्ट। तो आज हम आर्यभट्ट का बायोग्राफी कवर करेंगे। तो इससे पहले कि आप लोग जानते ही होंगे आर्यभट्ट कौन थे। आर्यभट्ट भारतीय थे जो कि गणित के आप उसे महान कह सकते हैं। और चलिए तो इसके बारे में हम कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जन्म तिथि का बात करते हैं। तो इसका जन्म तिथि की अगर हम बात करते हैं तो 447 ईस्वी जो कुसुमपुर में हुआ था। और इसके बाद अगर हम इसका स्वर्गवास का बात करें तो 550 ईस्वी में इसका स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी कार्य एवं गणितीय एवं खगोल शास्त्र में इसका कुछ महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सो स्टार्टेड। आर्यभट्ट प्राचीन समय के सबसे महान खगोल शास्त्रीय और गणितज्ञों में से एक थे। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उनके कार्य आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरणा देती है। आर्यभट्ट उन पहले व्यक्तियों में से थे जिन्होंने बीजगणितीय अलजेब्रा का प्रयोग किया। आपको यह जानकारी हैरानी होगी कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टीय गणित की पुस्तक को कविता के रूप में लिखा है। एक मैथ का जो बुक है उसे गणित के भाषा में लिखा है। आश्चर्य का बात है। यह प्राचीन भारत की बहुचर्चित पुस्तकों में से एक है। इस पुस्तक में दी गई ज़्यादातर जानकारी खगोल शास्त्री और गोलीय त्रिकोणमिति से संबंध रखती है। आर्यभट्टीय में अंक गणित, बीज गणित और त्रिकोणमितीय के 33 नियम भी दिए गए हैं। आज हम सभी इस बात को जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है और इसी कारण रात और दिन होती है। मध्यकाल में निकोलस कोपरनिकस ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था, पर इस वास्तविकता से बहुत कम लोग ही परिचित होंगे कि कोपरनिकस ने लगभग 1000 साल पहले ही आर्यभट्ट से यह खोज कर ली थी कि पृथ्वी गोल है और उसकी परिधि अनुपात 24835 मील है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के हिंदू धर्म की मान्यता को आर्यभट्ट ने गलत सिद्ध किया। इस महान वैज्ञानिक और गणितीय को यह भी ज्ञात था कि चंद्रमा और दूसरे ग्रह सूर्य की किरणों से प्रकाशमान होती है। आर्यभट्ट ने अपने सूत्रों से यह सिद्ध किया कि एक वर्ष में 366 दिन नहीं वरन 365.2951 दिन होते हैं। और इसके बाद हम इसका प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। तो चलिए इसका प्रारंभिक जीवन के बारे में हम बताएं तो आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टिया में अपना जन्म स्थान कुसुमपुर और जन्म काल संख संवत 1998 जो 476 लिखा है। इस जानकारी से उनके जन्म का साल तो निर्विवादित है, परंतु वास्तविक जन्म स्थान के बारे में विवाद है। कुछ सूत्रों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म महाराष्ट्र के असमक प्रदेश में हुआ था और कुछ ये बात भी तय है कि अपने जीवन में किसी काल में वे उच्च शिक्षा के लिए कुसुमपुरा गए थे और कुछ समय वहां भी रहे थे। हिंदू और बौद्ध परंपराओं के साथ साथ 7वीं शताब्दी के भारतीय गणितीय भास्कर ने कुसुमपुरा की पहचान पाटलिपुत्र जो आधुनिक आज के रूप में पटना है उससे की है। यहाँ पर अध्ययन का एक महान केंद्रीय नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित था और संभव है कि आर्यभट्ट इससे जुड़ी रही होगी। ऐसा संभव है कि गुप्त साम्राज्य के अंतिम दिनों में आर्यभट्ट वहाँ रहा करते थे। गुप्त काल को भारत के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। तो इसके बाद हम इसका कार्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। अगर हम इसके कार्य की बात करें तो आर्यभट्ट के कार्यों की जानकारी उनके द्वारा रचित ग्रंथों से मिलती है। इस महान गणितीय ने आर्यभट्ट 10 गीतिका तंत्र और आर्यभट्ट सिद्धांत जैसे ग्रंथों की रचना की थी। विद्वानों में आर्यभट्ट सिद्धांतों के बारे में बहुत मतभेद है। ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट सिद्धांत का 7वीं दशब्दी में व्यापक उपयोग होता था। संप्रति में इस ग्रंथ के केवल 34 श्लोक ही उपलब्ध है और इतना उपयोगी ग्रंथ लुप्त कैसे हो गया, इस विषय में भी विद्वानों के पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है। आर्यभट्ट के बारे में कुछ जानते हैं। आर्यभट्ट
उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रत्यक्ष विवरण प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट ने स्वयं इसे यह नाम नहीं दिया होगा, बल्कि बाद में टिप्पणियोंकारी ने आर्यभट्ट नाम का प्रयोग किया होगा। इसका उल्लेखनीय भी आर्यभट्ट के शिष्य भास्कर प्रथम ने अपने लेखों में किया है। इस ग्रंथ को कभी कभी आर्यशत अष्ट अर्थात आर्यभट्ट के 108 जो कि उनके पाठ में छंदों की संख्या है के नाम से भी जाना जाता है। आर्यभट्टीय में वर्गमूल, घनमूल, समांतर श्रेणी तथा विभिन्न प्रकार के समीकरणों का वर्णन है। वास्तव में यह ग्रंथ गणित और खगोल विज्ञान का एक संग्रह है। आर्यभट्टीय के गणितीय भाग में अंक गणित, बीज गणित, सरल त्रिकोणमिति और खगोलीय त्रिकोणमिति शामिल है। इसमें सतत भिन्न कंटिन्यूड फ्रीक्वेंशंस द्विघात समीकरण जिसे आप कहते हैं या घात सिंग्रियला की योग सम्स ऑफ पावर सीरीज और जयाओं को एक तालिक जैसे टेबल ऑफ सेंस शामिल है। आर्यभट्ट के कुल 108 छंद है। साथ ही परिचयात्मक 33 अतिरिक्त है। यह 4 पदों अथवा अध्यायों में विभाजित है, जो कुछ इस प्रकार है जो आपकी यह स्क्रीन पर है और स्क्रीन पर पढ़िए। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो इससे हम बात आगे करते हैं। तो जैसे कि आर्य सिद्धांत खगोलीय गणनाओं के ऊपर एक कार्य है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि यह ग्रंथ अब लुप्त हो चुका है और इसके बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है या तो आर्यभट्ट के समकालीन वराह मिहिर के लेखनों के से अथवा बाद में गणितियों और टिप्पणियों कार्यों जैसे ब्रह्मगुप्त और भास्कर प्रथम आदि के कार्यों और लेखों से। हमें इस ग्रंथ के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्य पुराने सूर्य सिद्धांत पर आधारित है और आर्यभट्ट के सूर्योदय की अपेक्षा इसमें मध्य रात्रि दिवस गणना का उपयोग किया गया है। इस ग्रंथ में ढेर सारे खगोलीय उपकरणों का भी वर्णन है। इसमें मुख्य है शंकु यंत्र, छाया यंत्र, संभवतः कोण मापी उपकरण, धनुर यंत्र, चक्र यंत्र, एक बेलनाकार छड़ी, यस्ती यंत्र, छत्र यंत्र और जल घड़ियां। उनके द्वारा कृत एवं एक तीसरा ग्रंथ भी उपलब्ध है, पर यह मूल रूप से मौजूद नहीं है बल्कि अरबी अनुवाद के रूप में अस्तित्व में है। अल तफ या अल ननफ यह ग्रंथ आर्यभट्ट के ग्रंथ का एक अनुवाद के रूप में दावा प्रस्तुत करता है, परंतु इसका वास्तविक संस्कृत नाम अज्ञात है। यह फारसी विद्वान और इतिहासकार अबू रेहान अल बिरोनी द्वारा उल्लेखित किया गया है। तो अब हम आर्यभट्ट का योगदान के बारे में कुछ देखते हैं। आर्यभट्ट का भारत और विश्व के गणित और ज्योतिष सिद्धांत पर गहरा प्रभाव रहा है। भारतीय गणितकों ने सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले आर्यभट्ट ने 120 आर्य छंदों में ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत और उससे संबंधित गणित को सूत्र रूप में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टीय में प्रस्तुत किया है। उन्होंने गणित के क्षेत्र में महान आर्किमिडीज से भी अधिक स्टिक पाई के नाम से निरूपित किया और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले बार यह घोषित किया गया कि पृथ्वी स्वयं अपनी धुरी पर घूमती है। स्थान मूल्य अंक प्रणाली आर्यभट्ट के कार्यों में स्पष्ट रूप से विद्यमान थी। हालांकि उन्होंने शून्य दर्शनीय के लिए किसी प्रतीक का प्रयोग नहीं किया, परंतु गणितीय ऐसा मानते हैं कि रिक्त गुणांक के साथ 10 की घात के लिए एक स्थान धारक के रूप में शून्य का ज्ञान आर्यभट्ट के स्थान मूल्य अंक प्रणाली में निहित था। यह हैरान और आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि आजकल के उन्नत साधनों के बिना ही उन्होंने लगभग 1500 साल पहले ही ज्योतिष शास्त्र की खोज की थी। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि कोपरनिकस 1473 से 1543 ईस्वी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की खोज आर्यभट्ट 1000 वर्ष पहले ही कर चुके थे। खोलपाद में आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमती है।
इस महान गणितीय के अनुसार किसी वृत्ति का परिधि और व्यास का संबंध 62,832 अनुपात 20,000 आता है, जो 4 दशमलव स्थान तक शुद्ध है। आर्यभट्ट की गणना के अनुसार पृथ्वी की परिधि 39,968.0582 किलोमीटर है, जो इसके वास्तविक मान है, जो कि इसकी वास्तविक मान 40,075.0167 किलोमीटर है। किलोमीटर से केवल 0.2% कम है। तो चलिए आज हम जैसे कि आर्यभट्ट का बायोग्राफी कवर किए, तो फिर हम अगले वीडियो में किसी और का बायोग्राफी कवर करेंगे। वैसे आप कमेंट में लिख सकते हैं हम किसका बायोग्राफी कवर करें। तो जब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।